साथियों न्यूज़ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा के बारे में। शिक्षा साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक कहावत भी है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको शिक्षा को जो जितना पिएगा वो इतना ही दहाड़ेगा। साथियों ध्यान देंगे, शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के बिना जान लीजिए कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, बचपन में ही उनको शिक्षा ग्रहण करने का मन नहीं होता है। तो बचपन में होता क्या है, जब शिक्षा ग्रहण करने का मन नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं, शहर कमाने के लिए चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है, बच्चों को आगे जाकर के बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो भी क्या कहते हैं, अपने एजुकेशन के महत्व को नहीं समझते हैं। साथियों एजुकेशन के महत्व को समझिए आप। जब आप एजुकेशन के महत्व को समझेंगे तब आपके अंदर एक निखार आएगा, एक ऐसा निखार आएगा एजुकेशन से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथियों भारत में शिक्षा क्यों जरूरी है, किस प्रकार से शिक्षा पनपी, शिक्षा के और क्या महत्व हैं, भारत में पहले शिक्षा आयोग कैसे गठित हुई, तमाम विषयों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा के बारे में अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। साथियों पता होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। साथियों हमारे देश के अगर प्रश्न आ जाए कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। तो भाई क्या होता है, शिक्षा में क्या किए गए, तमाम प्रकार के परिवर्तन किए। जैसा कि पता है कि अंग्रेजों के समय में क्या था, सभी भारतीयों को शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल था। उसके पहले भी जो सदियों के पहले राजा महाराजाओं का समय होता था उसमें भी सभी लोग को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए आजादी के बाद शिक्षा में क्या किए गए, तमाम प्रकार के परिवर्तन लगे। साथियों ऐसा नहीं था, अंग्रेजों ने भी हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कई कदम उठाए थे। उन प्रयासों में से सबसे पहला प्रयास किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो स्थापना की जाती है इसकी सबसे पहले घोषणा की गई थी सन 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सन 1968 ईस्वी में की गई। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हम आपको पॉइंट पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें से आपको कोई भी जानकारी पहली बार मिल रही साथियों तो उसको नोट जरूर करेंगे, आपके एजुकेशन लाइन में बहुत से सुधार आएंगे। साथियों तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी 1968 ईस्वी में की गई थी। ध्यान देंगे साथियों, भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय शिक्षा में अहम योगदान देने के लिए एक आयोग आया था सन 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में एक सुझाव आया जिस सुझाव को कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पीच। चार्ल्स वुड डिस्पीच। साथियों भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ था, 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पीच। चार्ल्स वुड डिस्पीच जो है एक भारतीय शिक्षा को प्रेरित करने के लिए एक आयोग आया था और इसे कहा जाता सुझाव आया था कुल मिला के। तो चार्ल्स वुड डिस्पीच नामक एक सुझाव आया जो भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए आया। इस सुझाव को साथियों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पीच आया था, इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है लॉर्ड मैकाले, सब पहले क्या था, भारतीयों को तो भाई अंग्रेजी शिक्षा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। इन्हीं कदमों आगे पॉइंट में क्या होता है, लॉर्ड मैकाले नाम के एक व्यक्ति आते हैं। लॉर्ड मैकाले
इन्होंने क्या किया, एक सलाह दिया कि अगर क्या किया जाए, भारतीयों को शिक्षा दिया जाए, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, अंग्रेजों को और भारतीयों के बीच में जो समंजन की क्षमता है वो थोड़ा सा करीब आएगी। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, इनके सुझाव से क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही, इन्हीं के सुझाव और सहयोग के कारण ही आज हम भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। इन्हीं का सबसे पहला प्रयास था, लॉर्ड मैकाले जी का प्रयास था कि भारत में क्या करना चाहिए, सभी नागरिकों को अंग्रेजी शिक्षा खुलेआम बांटी जानी चाहिए, ताकि क्या हो, भारतीय और अंग्रेजों के बीच में क्या हो, तालमेल बन सके। अच्छा साथियों, अगर आपसे कोई कहते कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब की, तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो 1835 ईस्वी में की थी। 1835 ईस्वी में भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। साथियों ध्यान देंगे, अब इसके बाद क्या हुआ, क्या अंग्रेजी शिक्षा सबको प्रोवाइड की जाए या अंग्रेजी शिक्षा में भारत में कुछ सुधार किया जाए। जब एकाएक भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने लगा तो अंग्रेजी शिक्षा सभी भारतीयों के समझ से परे थी। तो अगर अंग्रेजी शिक्षा भारतीय समाज से परे थी तो अंग्रेजी शिक्षा में कोई सुधार किया गया। उस सुधार के लिए एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग। साथियों, अगर हम बात हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो 1882 ईस्वी में किया गया था। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो हंटर आयोग का संबंध साथियों शिक्षा से है। कब हंटर आयोग का गठन हुआ, 1882 में। किस उद्देश्य से हुआ, अंग्रेजी शिक्षा में सुधार हो सके, इस उद्देश्य से हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया। साथियों, इसी कड़ी में आगे क्या होता है, एक और आयोग आता है जिसका नाम है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का जो गठन किया जाता है वो 1917 में किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सैंडलर आयोग जो है इसका संबंध किससे, तो सैंडलर आयोग का भी संबंध भारतीय शिक्षा से है। सैंडलर आयोग में भी क्या हुआ था, भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के बारे में चर्चा हुई थी। साथियों ध्यान देंगे, कुछ लोग क्या होते हैं, एजुकेशन लाइन से हट जाते हैं। होता क्या है, जीवन में परिवर्तन आते आते क्या होते हैं, अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और पूर्ण न कर पाने की दिशा में क्या होते हैं, अपने शिक्षा को वहीं रोक देते हैं। बाद में साथियों क्या होता है, कुछ लोगों को डिग्रियों की जरूरत पड़ जाती है। जब डिग्रियों की जरूरत पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, विद्यालय नहीं जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक विद्यालय खोला गया है जिसका नाम है मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, दुनिया में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो दुनिया में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय साथियों इंग्लैंड में खोला गया था। इंग्लैंड में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यहीं पे अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, भारत में अगर पहला मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय।
भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। साथ ही इसकी स्थापना की गई थी 26 अगस्त 1982 को। 26 अगस्त 1982 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह है भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। साथ ही एक और मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1985 में दिल्ली में की गई। 1985 ईस्वी में इसका नाम है, शॉर्टकट में इग्नू कहा जाता है, इग्नू मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इग्नू मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब साथियों है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में है और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में दिल्ली में की गई। साथियों ध्यान देंगे, इसी पॉइंट में क्या होता है, भारतीय शिक्षा में नई नई क्रांतियां आती हैं और उन्हीं क्रांतियों में एक क्रांति की शुरुआत होती है, एनसीईआरटी की शुरुआत होती है। एनसीईआरटी जो होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शॉर्टकट में इसी को एनसीईआरटी कहा जाता है। एनसीईआरटी की स्थापना जो की जाती है सन 1961 ईस्वी में की जाती है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। इसके बाद क्या होता है, सन 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो की गई 1988 में की गई। इसका उद्देश्य था भारत में हर नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना। भारत का हर नागरिक शिक्षा प्रदान कर सके, प्राप्त कर सके, भारत का हर नागरिक शिक्षा प्राप्त कर सके, हर नागरिकों को शिक्षित बनाया जा सके। इस उद्देश्य से सन 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की जाती है। साथ ही एक और आयोग आता है जिसका नाम है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो था ये एक सुझाव लाया था, भारतीय शिक्षा को 10+2+3, ठीक है, कोठारी आयोग आया था। कोठारी आयोग ने क्या किया, उसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 नामक क्या किया, व्यापक मान बताया। कहा कि भारतीय जो शिक्षा होनी चाहिए 10 साल, 2 साल और 3 वर्ष में होनी चाहिए। तो उसने शिक्षा को क्या किया, कई वर्षों में क्या किया था, बांट दिया था। कोठारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है, शिक्षा क्षेत्र से है।
कोठारी आयोग सन 1964 ईस्वी में। ठीक है, उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे। ये सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को सुधारा जा सके, सरकारी विद्यालय में जो भी एजुकेशन होता है उसको सुधारा जा सके, इस पर चर्चा का विषय लेकर आए थे दौलत सिंह कोठारी जी, और इन्हीं के कोठारी जी के नाम पर इस आयोग का नाम कोठारी आयोग पड़ गया, और कोठारी आयोग आया था सन 1964 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा में एक और प्रगति आती है जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आयोग आया था, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1987 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम भारत में कब चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन लागू किया जाता है 1988 ईस्वी में। साथियों ध्यान देंगे, भारत में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अंग्रेजी शिक्षा कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है। कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है। इसीलिए क्या किया गया, भारत में क्या किया गया, एक संस्थान की स्थापना की गई, विदेशी शिक्षा संस्थान। विदेशी शिक्षा संस्थान, अगर आपसे कह दे कि विदेशी शिक्षा संस्थान या अंग्रेजी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो विदेशी शिक्षा संस्थान, विदेशी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना की गई हैदराबाद में। तो विदेशी शिक्षा संस्थान का जो मुख्यालय भारत में बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया है। अगर आपसे कह दे कि अंग्रेजी शिक्षा संस्थान कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद में बनाया गया है। साथियों ध्यान देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी क्या कहे थे, शिक्षा में एक आंदोलन लाए थे, और इन्होंने क्या किया था, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, 1921 ईस्वी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, साथियों ध्यान देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगर बात की जाए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्नीस 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और इस विद्यालय की स्थापना बंगाल में की गई है, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में की गई। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। साथियों ध्यान देंगे, आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, ये एक पुस्तक लिखा था गीतांजलि। गीतांजलि नामक जो इन्होंने पुस्तक लिखा था, इसी गीतांजलि नामक पुस्तक पर इन्हें क्या दिया गया था, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार, क्या नाम है, नोबेल पुरस्कार। तो हमारे देश में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, नोबेल पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था, गीतांजलि नामक पुस्तक लिखा था और सन 1913 ईस्वी में इनको पहली बार क्या किया गया, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में, जैसा कि साथियों पता है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उनमें से एक क्षेत्र साहित्य का क्षेत्र है और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए। और हमारे देश में क्या किया, नोबेल पुरस्कार के बारे में लोगों को जागरूकता मिली कि नोबेल पुरस्कार भी कोई पुरस्कार होता है। फिलहाल नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1901 ईस्वी में साथियों की गई थी। साथियों ध्यान देंगे, आजादी के बाद भी हमारे देश में शिक्षा सुधार के बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी चीजें चलाई गई। उनमें से पहला जो कदम उठाया गया राधा कृष्ण के द्वारा उठाया गया, राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण आयोग का जो गठन किया गया था वो 1948 ईस्वी में किया गया था। आजादी के बाद पहली बार हमारे जो भी क्या किया गया था, शिक्षा में सुधार की उन्नति के लिए कोई कदम उठाया गया वो डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा उठाया गया और इसी को कहा जाता है राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। साथियों ध्यान देंगे, 1951 ईस्वी में भारत में पहली बार, भारत में प्रथम आईआईटी, भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना की गई। आईआईटी कॉलेज की जो स्थापना की गई खड़गपुर में की गई। खड़गपुर। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का प्रथम आईआईटी विश्वविद्यालय कौन है, तो भारत का पहला आईआईटी विश्वविद्यालय कौन है, खड़गपुर आईआईटी विश्वविद्यालय। इसी के साथ ध्यान देंगे, भारत में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना की गई 1847 ईस्वी में फिलहाल की गई थी। 1847 ईस्वी में रुड़की में प्रथम बार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। अगर आपसे कह दे कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की कॉलेज। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में की गई। साथियों ध्यान देंगे, लॉर्ड ब्लेजली जी, लॉर्ड ब्लेजली फिलहाल विदेशी व्यक्ति थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था, भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये इसकी स्थापना की गई थी सन 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इसके बाद साथियों जब संविधान हमारे देश का बना तो हमारे देश के संविधान में भी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। हमारे देश का जो संविधान बना है, संविधान में अनुच्छेद 21 का में साथियों शिक्षा का अधिकार वर्णित है।
शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 का में वर्णित है साथियों। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है इसको सबसे पहले जब संविधान में जोड़ा गया था तो इसको जोड़ा गया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार, शिक्षा ग्रहण करना सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणादायी अधिकार है, उनका हक है। शिक्षा ग्रहण करना सभी भारतीयों का हक है। इसकी जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत की गई है। फिलहाल अनुच्छेद 21 में साथियों बहुत से विषयों पर चर्चा किया गया है, लेकिन क्या होता है 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी में किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, अनुच्छेद 45 संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथियों यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 45 में पहले तो मौलिक अधिकार था, बाद में क्या किया जब अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया तब इसको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है साथियों, जैसा कि हम लोग को पता हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म जो हुआ था साथियों 11 नवंबर के दिन हुआ था। 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म हुआ था, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, साथियों शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। जो शिक्षा दिवस मनाया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। ठीक है, अगर वहीं पे शिक्षक दिवस की बात करते हैं, शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है साथियों वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे 5 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक इसके एक महीना के बाद 5 अक्टूबर के दिन, 5 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करते हैं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही ये सब पॉइंट तो आप लोगों को फिलहाल पॉइंट पते होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आज आपको नए ज्ञान मिले होंगे। साथियों इसे एक साथ ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट और भी बताते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, भारतीय शिक्षा में क्या होता है एक पहल लाई जाती है जिसका नाम होता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी सन 2001 से 2002 के बीच।
साथियों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई। अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 ईस्वी में। इसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत साथियों हमारे देश के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि सन 2005 ईस्वी तक 2005 ईस्वी तक क्या किया जाएगा, भारत के जितने भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। खास करके बालिकाओं को जो शिक्षा से लोग वंचित कर रहे हैं, लोग बालिकाओं को शिक्षा से वंचित ना करें, इस उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई साथियों। इसी के तहत साथियों क्या होता है, मिड डे मील योजना चलाई जाती है। मिड डे मील योजना की जो शुरुआत की जाती है वो 15 अगस्त 1995 को की जाती है। 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 ईस्वी को मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना, इसके तहत साथियों क्या है, जो अभी हमारे सरकारी विद्यालय है, जो 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या किया था, मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है, पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। मिड डे मील योजना के तहत भारत में क्या किया जाता है, भारत में 15 अगस्त 1995 ईस्वी को क्या किया गया, मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। साथियों अगर हम बात करते हैं मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो अगर हम मिड डे मील योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य देखते हैं तो पहला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। फिलहाल तमिलनाडु ने क्या किया था, 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में मिड डे मील योजना की शुरुआत कर दी थी। फिलहाल मिड डे मील योजना तो चालू की है 1995 में, लेकिन तमिलनाडु ने इस योजना को अपने स्टेट में 1962 ईस्वी में ही लागू कर दिया था। तो इस प्रकार हमारे देश का पहला राज्य बना था तमिलनाडु, जिसने मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। साथियों आज की वीडियो साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।